शो एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से अभी हम नया सेशन के स्टार्ट में नई तरीके से शुरुआत करेंगे और उसके बाद से मेरा आज का जो तुम लोगों के लिए पहला वीडियो है वो हमारा मैथ्स का रहेगा, ठीक है। और किस तरीके से हमारी शुरुआत होगी मैथ्स का सब्जेक्ट का, जो 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद से आज मैं आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा जो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 4। हमारे लिए चैप्टर 4 क्या होगा, हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर होगा। तो पहले मैं सब कुछ आपको बता दूं क्या क्या आपका कैसे कैसे होने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है अपना ICSE बोर्ड 2027 का टारगेट हमारा है। सो मैथमेटिक्स का ये पूरा हमारा यूनिट है, ठीक है। ये पूरी हमारी यूनिट मैथमेटिक्स की दी गई है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है, ये पहली यूनिट क्या लिखी है अपनी, ये लिखा है पहली यूनिट कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में टोटल हमारे 3 चैप्टर्स हैं, है ना। टोटल हमारे कितने चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं, ओके। अब उसके बाद से फिर जो आपकी बारी आती है अलजेब्रा की, तो आपका आता है 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें आपका आता है चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो आपका क्या क्या तुम्हारा चैप्टर 4 आपका होता है लीनियर इक्वेशन। उसके बाद से चैप्टर 5 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर चैप्टर 6 होता है फैक्टराइजेशन। चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड आफ्टर दैट 8 इज द मैट्रिसेस एंड चैप्टर 9 इज द अर्थमेटिक एंड द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो आपकी आती है ये थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्या पढ़ना है इस बार मैं आपको बता दूं, तो रिफ्लेक्शन पढ़ना है। जो हम फिजिक्स में रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं ना, कुछ ऐसा ही रिफ्लेक्शन यहाँ भी पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। फिर हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो आता है अगला यूनिट, वो ज्योमेट्री का यूनिट आता है। किसका यूनिट आता है, ये ज्योमेट्री का हमारा यूनिट आता है। तो ज्योमेट्री में हमें क्या क्या ज्योमेट्री पढ़नी, जो क्लास 9 में ज्योमेट्री पढ़ी थी उससे हमारा एकदम पूरा अलग रहेगा। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग होगा ज्योमेट्री का वो सिमिलरिटी होगा, फिर लोकस होगा, फिर सर्कल होगा, फिर कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। चलिए ये ऐसा रहेगा हमारा। उसके बाद से आपका जो ये जो नेक्स्ट यूनिट है मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन ये पूरा यूनिट है और ये पूरा चैप्टर आपका है, ठीक है। उसके बाद से फिर मेंसुरेशन के बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री। जो आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वैसी बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री होने वाली नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। आपको नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे एक आध क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद से सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पे रहती हैं। तो इसके और एक आपका है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, है ना। टोटल आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, फिर उसके बाद से हाइट एंड डिस्टेंसेस। ये आपके 3 चैप्टर मिलते हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंडर में। फिर उसके बाद से आपका जो आता है स्टैटिस्टिक, ये पूरा स्टैटिस्टिक एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद से जो आपका लास्ट चैप्टर होता है या फिर लास्ट यूनिट कहिए, वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी। आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये आपका प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर और लास्ट यूनिट होता है। तो मैं बताऊं कि देखिए अब एक बात बताता हूँ, एक्चुअली जो हमारा कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है ये 1, 2, 3, इसमें हमारे GST है, बैंकिंग है और शेयर एंड डिविडेंड है। तो मैं आपको बता दूं आपके इस यूनिट से पूरा ले देकर, आपके इस यूनिट से पूरा ले देकर आपके 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। 4 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन, मैंने 4 नहीं कहिए, आप इसको 6 to 8 मार्क्स कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद से पूरा अलजेब्रा से आपका लगभग 18 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये 18 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपके अलजेब्रा से आते हैं, पूरे अलजेब्रा यूनिट से आता है। एंड आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपका समझ लीजिए 8 या 10 नंबर का आपका इधर से होता ही होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ज्योमेट्री, जो आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन होता है, देखिए यहाँ से आपके ज़्यादा कितने मार्क्स का पूछेगा 1, 2, 3, 4 इधर, फिर 1 इधर, 4, 3, 7 और आफ्टर दैट ये एक एंड टोटल आपका देखिए इधर से भी आपका कितना पूछेगा 10 से 12 नंबर का आपका इधर से पूछता है। मेंसुरेशन से आपका लगभग यहाँ से भी सेम वही रहता है, आपका 10 मार्क्स का रहता ही रहता है। 10 मार्क्स का लगभग 10 नंबर, मतलब 8 या 10 मार्क्स का, 8 से 10 नंबर का आपका यहाँ से पूछता है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो यहाँ से आपका 4 एंड 4, 4, 8 लगभग आपका देखिए यहाँ पर भी आपको कितना पूछता है 12 to 14 मार्क्स का आपका यहाँ से पूछता है। एंड स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से आपको 4 to 5 मार्क्स का यहाँ से पूछता है। एंड स्टैटिस्टिक की बात करें तो आपका भी यहाँ से कितना पूछता है, लगभग 8 to 10 मार्क्स का आपका यहाँ से पूछता है, ठीक है। देखिए कितने यूनिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूनिट्स। बट देखिए कितना ज़्यादा वेरिएशन है,
समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको ज़्यादा यही बोलूँगा। क्योंकि यहाँ 6 to 8 मार्क्स लिखा है, 3 चैप्टर 8 नंबर, सबसे कम वेटेज इसका है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का सबसे कम वेटेज है, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक का सबसे कम है, फिर मेंसुरेशन है, सबसे ज़्यादा वेटेज आपका क्या है, अलजेब्रा का है, फिर उसके बाद से ज्योमेट्री पोर्शन का है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का है। तो ये तीनों देखिए यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद से हमें फोकस करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, फिर उसके बाद से मेंसुरेशन के ऊपर, फिर स्टैटिस्टिक एंड आफ्टर दैट कॉमर्शियल एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारा ऐसे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कैसे कैसे क्या मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मैं आपको पहले चैप्टर 4 से स्टार्ट करूँगा। सो अभी मैं आपका पहले चैप्टर 4 का जो स्टार्टिंग करूँगा ना, तो मैं बता दूं चैप्टर 4 स्टार्ट करने का मुझे रीज़न ये है कि सबसे छोटा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर है। और आपने इक्वेशन के बारे में सुना होगा, लीनियर इक्वेशन, तो कुछ ऐसा ही आपका यहाँ पर है। लीनियर क्या लिखा हुआ, लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, यहाँ पर क्वेश्चन समझाऊंगा, करवाऊंगा, कैसे करना है बताऊंगा। हमारा 1 आवर का टोटल कंप्लीट वीडियो होने वाला है। तो पहले ये जो मैंने 10 मिनट आपका लिया, एक्चुअली ये पूरा आपका मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले कि क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, ये मैंने आपका लिया। इसके बाद से मैं आपका लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके चलिए, तो चलो देखो, मैंने जैसे तुम लोगों को बोला कि लीनियर इक्वेशन से मैं स्टार्ट करूँगा, तो पहले तुम लोगों को मैं सब कुछ स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ, देखो डेफिनेशन से यहाँ तुम्हें बिल्कुल मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना। डेफिनेशन में देखो, डेफिनेशन इसका याद नहीं रखना है, तुम्हें याद क्या रखना है। जैसे देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुमने बचपन में क्लास 9 तक तुमने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कैसे पढ़ा होगा। जैसे एक मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो तुम्हें सिंगल वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, क्या मैंने कोई वेरिएबल यहाँ ले रखा है, नहीं ना। और देखो यहाँ पर ये वेरिएबल में लिखा है, यहाँ ऑपरेटर साइन प्लस माइनस तुम्हारा है, बीच में इक्वल टू है। तो ये बीच में इक्वल टू है, तो ये क्या बताता है, जब बीच में इक्वल टू आता है तो ये बताता है कि दिस इक्वेशन, दिस इज अ इक्वेशन, दिस इज अ इक्वेशन, ये तुम्हारा ये बताता है पूरा, ठीक है। जो मैंने लिखा हुआ है ये क्या बताता है, इक्वेशन है तुम्हारा, इस इक्वल टू साइन से मालूम चलता है। उसके बाद से ये देखो, मुझे ना लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ना है, मुझे लीनियर इन इक्वेशन पढ़ना है। अब देखो ये देखो, मैंने यहाँ पर जो होगा ना वो टॉपिक क्या होगा, वो लीनियर इन इक्वेशन हो, क्या होगा, ऊपर चमक रहा होगा तुम लोग को, मुझे लग रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, देखो देखो लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन पढ़ना हमें। अभी इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, सुनना जरा ध्यान से। देखो ये साइंस देखना, ये देखना लेस देन, देखो ये मैं लेस देन लिख रहा हूँ, ये ग्रेटर देन लिख रहा हूँ, देखो अब ये लेस देन इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिख रहा हूँ। देखो तुम्हारे पास देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा या फिर ये चौथा, ठीक है। ये देखो इन चारों सिंबल्स में से देखो ये इक्वल टू की जगह, ये इक्वल टू की जगह क्या करो, इन चारों सिंबल्स को ऐसे देखो, या ये रहेगा या ये रहेगा या ये रहेगा या फिर तुम्हारा ये रहे, ठीक है। मतलब इसको आई को नीचे थोड़ा बनाओ, ठीक है। ये चारों सिंबल्स अगर तुम्हारे रहते हैं, ये अगर चारों सिंबल्स तुम्हारे यहाँ पर लिखे जाते हैं, तो ये जो देखो ये जो हमारा यहाँ पर ओवरऑल इक्वेशन लिखा गया है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इन इक्वेशन बोलेंगे, यहाँ लीनियर इन इक्वेशन बोलेंगे। बस ये सिंबल लग गया ना, तो इसको बोल देंगे लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सुनो, एक बात बताता हूँ, जैसे कि जिस तरह से हम ना इक्वेशन सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वैसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे लीनियर इन इक्वेशन, ठीक है ना। पहले मैं तुम्हें एक इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। जैसे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करना हो तो अगर यहाँ इक्वल टू लगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड करेंगे, जो कॉन्स्टेंट है उसको एक साइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा 2/3x, तो ये प्लस 1/2x इक्वल्स टू 7/4 -4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो देखो ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 एंड प्लस 7, ये ओवरऑल 7, यहाँ ये x आ जाएगा अपॉन 6 इक्वल्स टू, लो यहाँ पर मैंने कैसे किया 2 3 6 किया, 6 लिखा, 2 2 या 4 एंड 3 प्लस 7x, ठीक है। तो 4 16, तो ये तुम्हारा -7 करेंगे कितना हो जाएगा तुम्हारा -9 अपॉन
ये 4 हो जाएगा। ओके, अब x के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको x के लिए, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो इसको, तो x इक्वल्स टू 9 6 जा 54 माइनस 54 अपॉन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें डिफरेंस नहीं है, बस क्या करना है यहाँ पर, ये तुम्हें देखो ये ऐसे ये साइन लगा देना, ये साइन लगा देना, ठीक है, ये साइन तुम लगा देना। तो समझ में आई बात, तो तुम्हारा ये साइन लग जाएगा ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लीनियर इनइक्वेशन हो गया, और कुछ नहीं हुआ, बस यही अंतर है इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन में। ठीक है, तो ये समझना। जैसे मैं कुछ और तुम लोग को लिखता हूँ, तुम लोग समझ लो थोड़ा। देखो जैसे यहाँ मैंने लिखा है x ग्रेटर देन y लेस देन इक्वल्स टू -2। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है तुम्हारा 2x प्लस 5, यहाँ पर मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, मैंने ये लिखा हुआ है। एंड आफ्टर देखो फिर यहाँ पर मान लो मैं कुछ और लिख दूँ कि तुम्हारा ये देखो ये 2/3x प्लस 4 अपॉन 5x। ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये जो कुछ मैंने लिखा हुआ है इन सबको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इनइक्वेशन बोलेंगे बाबू। ठीक है ना, नाउ आई थिंक यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन। तुम लोग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो ना क्या होता है इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे बताया। अब देखो इसी को पता तुम क्या करो, यहाँ पर ना इसकी जगह बस इक्वल टू लगा दो, इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पर तुम्हें क्या करो, इक्वल टू लगा दो, इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ इक्वल टू लगा दो, इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ इक्वल टू लगा दो, इक्वेशन बन जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन एंड द लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट चलो नेक्स्ट। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया। अब देखो तुम्हारा इसमें क्या होता है, एक्चुअली कुछ चीज़ें आती जो तुम्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं वो तुम्हें समझा देता हूँ, थोड़ा समझ लो इस बात को। देखो तुम्हारा यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे तुम्हारा एक आता है, तुम्हारा जानते हो क्या आता है, एक तुम्हारा होता है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। तुमने क्लास कहाँ पढ़ा है, क्लास 8 में तुमने पढ़ा हुआ है। क्लास 8 में तुमने सेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। जैसे तुम्हारा मैं बता दूँ तुम लोग को, यूनियन ऑफ सेट्स मतलब ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मतलब ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट्स ए एंड बी मैंने ले लिया, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब ए इंटरसेक्शन बी। फिर मैं तुमसे बोलूँ सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, तुम्हारा ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, तुम्हारा ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तुमने पढ़ा हुआ ए डैश मतलब यू माइनस यूनिवर्सल सेट माइनस सेट नंबर ए, सेट ए, ये तुम्हारा कुछ ऐसा तुमने पढ़ा था ना। तो वैसे ही तुम्हारा यहाँ पर दो चीज़ें तुम्हें बस पढ़नी है, एक सॉल्यूशन सेट, दूसरा तुम्हारा क्या पढ़ना है, रिप्लेसमेंट सेट। बट बेसिकली इसके पढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को यहाँ कुछ बता देता हूँ, ठीक है ना। ये तुम्हारा देख लो, बस थोड़ा सा तुम्हारा कॉन्सेप्ट था, उसके बाद से मैं तुम लोग को बताता हूँ, थोड़ा देखिए ना, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनना, सब कुछ तुम लोग को समझ में आएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। अच्छे से सुनना अभी, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो, सो मैं अगला क्या कहने वाला, देखो तुम्हारा जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा और उसके आगे मत देखो। जैसे अगर तुम्हें लिखा हो यहाँ पर, अगर ये जेड लिखा हो, क्या लिखा हो, जेड लिखा हो, ये अगर आई लिखा हो, अगर ये क्या लिखा हो, कैपिटल डब्ल्यू लिखा हो, ये क्या लिखा हो, कैपिटल एन लिखा हो, ठीक है ना, ये तुम्हारा लिखा हो, या फिर तुम्हारे यहाँ पर कैपिटल आर लिखा हो, अगर ऐसा कहीं भी कुछ लिखा हो, देन इट मीन्स if it is written that the here is Z, I, W and R, wherever it is written in this chapter in linear inequation, so what is the meaning of these all, मैं तुम्हें समझाता हूँ। So basically the meaning of the Z means integer, solution set of, sorry, overall set of integer, set of integer, okay, set of इंटीजर्स, ये भी तुम्हारा सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये वो सेट ऑफ होल नंबर्स, दिस इज सेट ऑफ होल नंबर्स, ओके। नाउ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, now listen here, it is
सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो ये तुम्हारी चीजें हैं, ये तुम्हें बस इतना ही जानना है। इसमें देखो और भी जो चीजें तुम्हारी होंगी, देन आई विल टेल यू ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देखो दिस आफ्टर ऑल दीज 5 number representation, that is a set of integer, set of whole number, set of natural number, set of real number। इसके बाद तुम लोग का दो चीज और आते हो, दो कॉन्सेप्ट तुम्हारे और आते हैं, एंड दैट वन इज द व्हाट लीनियर इनइक्वेशन स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। ओके, तो मैं इसको इरेज कर दूं तुम लोगों के लिए, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ लेट मी इरेज दिस ऑल, मैं सबको इरेज कर देता हूँ। ओके, बात समझ में आई? सो लेट्स इरेज दिस ऑल, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। ओके, चलो, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन? तो बेसिकली हमें पता है कि हमारे 4 सिंबल्स कौन कौन से होते हैं। देखो ये यार, एक मिनट रुक जाओ। Is less than this less than, greater than, less than equals to, and greater than equals to। okay, so it is basically what ax plus b less than equals to 0, ax plus b greater than equals to 0, ax plus b less than equals to 0, and ax plus b greater than equals to 0। so these are all the 4 standard equation of the linear inequation, ठीक है। so ये तुम्हारा था, मुझे तुम्हें बताना था, मैंने तुम्हें बता दिया। and after that the two thing is what, जो मैंने बोला था रिप्लेसमेंट सेट एंड द सॉल्यूशन सेट। so रिप्लेसमेंट सेट एंड द सॉल्यूशन सेट तुम्हारा क्या होता है? चलो बताते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने अभी यहाँ बोला कि मैं तुम लोगों को इसके बाद से जो मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखा था स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड इनइक्वेशंस ऑफ द लीनियर इनइक्वेशन बता रहे तुम लोगों ना। अब इसके बाद से मैं तुम्हें 2 डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखो बेसिकली ये डेफिनेशन आते नहीं है, लेकिन ये पूरा लीनियर इनइक्वेशन का तुम कह सकते हो बेस है, जहाँ पर तुम्हारे पूरे मार्क्स टिके हुए हैं। इन 2 पॉइंट से तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो पहला तुम्हारा होता है रिप्लेसमेंट सेट, दूसरा तुम्हारा क्या होता है सॉल्यूशन सेट। तो आई विश तुम लोग को अच्छे से तुम लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा विजिबिलिटी की थोड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, ठीक है। बट देखो ये रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन में लिखा मैं पढ़ता हूँ, देन आई विल मेक यू क्लियर ऑल दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो व्हाट इज रिप्लेसमेंट सेट? सो बेसिकली द सेट फ्रॉम विच set means what, that is a whole number, natural number, integer, real number। okay, the set from which value of variables means what, x variable मतलब a b c d और a to z तुम्हारा क्या ये सारे variables हैं। तो वही बोल रहा है, the set from which value of variables chosen, है ना, मतलब वेरिएबल्स की जो वैल्यू चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। ओके, ये बात समझ में आ रही तुम्हारी? अभी और एग्जांपल लेके बताऊंगा थोड़ा, बट थोड़ा रुको तुम, बस इसको थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा समझ लो, एक बार दोबारा बताता हूँ। देखो सेट मीन्स रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ये तुम्हारे क्या हो गए सेट्स तुम्हारे हो गए। बट यहाँ देखो ये वेरिएबल्स की वैल्यू की बात कर रहा है, इट मीन्स ए टू जेड जो तुम्हारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू वो हम सेट से लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज सॉल्यूशन सेट? सो जनरली अ सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जैसे कोई इक्वेशन गिवन होगी, जैसे x + 2 > 0, x + 2 < 0, तो कहने का मतलब तुम्हारा क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यही तुम्हारा सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन, मेरे पास एक इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन मैंने किया, ओके। सो सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन इज अ नंबर, एक नंबर तुम्हें मिलेगा, वो नंबर तुम्हारा नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0 कुछ भी तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। तो अ सॉल्यूशन टू एन इक्वेशन इज अ नंबर which when substituted for the variables, मतलब जो तुम्हें नंबर मिल रहा है तो
तुम अगर वेरिएबल की जगह उसको सब्सटीट्यूट कर दो देन मेक्स द इनिक्वेशन ट्रू, मतलब मैंने क्या बोला, x प्लस टू लेस देन जीरो, x प्लस टू लेस देन जीरो, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा क्या आएगा, x लेस देन माइनस टू, ठीक है। अब मैंने x लेस देन माइनस टू मुझे मिल गया, मतलब जो x लेस देन माइनस टू मिला है इट मीन्स वॉट, जो कोई भी मैं अगर लेस देन वैल्यू माइनस टू से मैं रखूँगा वो x प्लस टू लेस देन जीरो में, तो मुझे मेरा क्या मिलेगा, ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो लेस देन जीरो मिलेगी। सपोज करो मैंने रख दिया -1 तो तुम्हारा मिल जाएगा, सॉरी -3, तो -3 -2 तुम्हारा क्या होता है, वो लेस देन जीरो होता है। -5 तो -2 के साथ ऐड कर देंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या होगा, हमेशा तुम्हें जीरो से लेस ही मिलेगा। तो कुछ ऐसा तुम्हारा बोल रहा है। मैं एग्जाम्पल के हेल्प से थोड़ा यहाँ पर विजुलाइज करके तुम्हें बताता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। एक बार डेफिनेशन अच्छे से देख लो, बस ये तुम्हें मैं कहूँगा, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं तुम लोग के लिए लेकर आया हूँ। अब देखो एग्जाम्पल देखो, पहले अगर तुम लोग को दिख रहा है अच्छे से मैं तुम्हें पढ़ देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये लिखा हुआ है देखो, जो भी मैं एक बात बताता हूँ, जो भी तुम सेट्स लिखते हो या फिर लिखोगे वो सारे तुम्हारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर रहेंगे, चाहे तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट का तुम्हारा होगा या फिर तुम्हारा सॉल्यूशन सेट होगा, वो सारे तुम्हारी वैल्यू किस में रहेंगी, कर्ली ब्रेसेस में रहेंगी। ना ही पैरेंथेसिस में रहेगा, ना ही तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। all the sets will be always must be written in the curly braces, okay। so मैं तुम्हें समझाता हूँ रिप्लेसमेंट सेट एंड द सॉल्यूशन सेट कैसे निकलता है। जैसे देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन देखना ध्यान से, ये दिख रहा है तुम लोग को x लेस देन 4, ये तुम लोग को दिख रहा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। देखो ये x लेस देन 4 दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, थोड़ा इसको मैं और डार्क कर देता हूँ, रुक जाओ। देखो ये x लेस देन 4 दिख रहा है ना, x लेस देन 4, ये देखो x लेस देन 4 दिख रहा है। देखो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो ये x लेस देन 4 है, तो ये देखो ये मेरा रिप्लेसमेंट सेट है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये मेरा वेरिएबल की वैल्यू मैं यहाँ से पुट करके एक सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है। तो यानी कि जो देखो ये सब कुछ तुम्हारा क्या है, ये सब कुछ तुम्हारी x की वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से वैल्यूज क्या करनी है, चूज करनी है, ठीक है ना। तो ये देखो ये चूजन, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट सेट। और जहाँ से चूज करके देखो जो हमारा वैल्यू आती है वेरिएबल्स की, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। तो ये देखो इसी यहाँ जरा देखना, इस वाले में ये x लेस देन 4 लिखा है ना, तो ये बताओ इनमें तुम्हारी कौन कौन सी वैल्यू तुम्हारी x लेस देन 4 है। तो ये देखो ये 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3। मैंने यहाँ पर ये 4 क्यों नहीं लिया, देखो बताता हूँ। इसके पीछे लॉजिक ये तुम्हारा है कि देखो ये जो लेस देन, देखो लेस देन और ग्रेटर देन, जब तुम्हारा लेस देन और ग्रेटर देन लगता है देन हम क्या करते हैं, जो हमारा जो यहाँ कांस्टेंट लिखा होता है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इट मीन्स वी लेफ्ट इट बिहाइंड, उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर इक्वल टू अगर लगा होता है, ऐसे इक्वल टू लगा होता है, तो देन वी इंक्लूड द वैल्यू, उसको क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। बट यहाँ पर हमारा लेस देन लगा हुआ था एंड देयर आर नो इक्वल टू सिंबल, तो हम क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, ओके। आई थिंक यू हैव गॉट इट, ठीक है ना। सो इसका तुम्हारा यहाँ पर देखो ये सेट क्या हुआ, 1 2 3 तुम्हारा हो गया। नाउ नेक्स्ट हियर इज व्हाट, -1 0 1 2 5 8, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी, देखो यहाँ पर तुम्हारी कौन कौन सी तुम्हारी वैल्यू, यहाँ पर लेस देन तुम्हारी 4 है। सो हियर इज -1 0 1 एंड 2, तो हमारे देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है -1 0 1 एंड 2, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया इस इन इक्वेशन के लिए, तुम्हारा ये सॉल्यूशन सेट हो गया, ओके। एंड आफ्टर देखो ये तुम्हारा इस वाले में देखो ये -5 एंड ये 10 लिखा हुआ है, तो x लेस देन 4 तुम्हारा देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू मिल रहा है, ये माइनस वाली वैल्यू। सो सॉल्यूशन सेट फॉर दिस है ना, फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट इज द -5, ओके। नाउ देखो यहाँ पर तुम्हारा लिखा गया है 5 6 7 8 9 10, ये तुम्हारा रिप्लेसमेंट सेट है, ये मेरा इन इक्वेशन है। तो मुझे इसका सॉल्यूशन इस वाले रिप्लेसमेंट सेट से निकालना है। तो देखो ये बताओ इनमें से इस वाले सेट में कोई ऐसी वैल्यू है जो तुम्हारी 4 से छोटी है। तो देखो 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। एंड लिसन, if you do not get any solution from the replacement set, so that solution set is represented by the value 5। देखो इसको बोलते हैं 5, क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते क्या है जी, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं हम, एक मिनट रुको,
इसको पढ़ते हैं हम फाई। क्या पढ़ते हैं? फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाई पढ़ेंगे। ओके, सो वी विल रीड इट एज अ फाई। ठीक है ना, हम इसको फाई पढ़ेंगे, ध्यान रहे। ठीक है ना, उसको हम क्या पढ़ेंगे? फाई पढ़ेंगे। ठीक है ना, फाई पढ़ेंगे उसको हम। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया तुम्हारा क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा देख लो। एक पहला मैं तुम्हें एग्जाम्पल लूँगा, उस एग्जाम्पल को मैं तुम्हें समझाऊँगा और वहाँ पर चीज़ें बताऊँ तुम्हें क्या करनी है, क्यों ऐसे ही होगा। एक बेसिक सा एग्जाम्पल एक हम सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, चलो जैसे देखो मेरे पास एक मेरे पास एक ना क्वेश्चन तुम्हारा गिवन है कि 3 - 2x, यहाँ लिखा है 3 - 2x greater equals to x - 12। ठीक है, यानी यहाँ इसने लिखा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो ये जो इसने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है, एक्चुअली ये मुझे साफ साफ ये कह रहा है कि जो भी हमारा यही हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट सेट है। यही हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यही हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। ठीक है, और इसको देखकर हमें क्या करना है, x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और जो वैल्यू हम x की निकालेंगे और लिखेंगे करली ब्रेसेस में, वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट होगा। तो पहले देखो इसको हमें सॉल्व करना होता है। तो देखो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक तुम्हारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तो सॉल्व करते हैं। तो वेरिएबल को एक साइड और वेरिएबल्स को मैं लेफ्ट साइड भेजता हूँ, तुम भी हमेशा वेरिएबल को लेफ्ट साइड भेजोगे। सो वेरिएबल को लेफ्ट साइड, कांस्टेंट को राइट साइड। तो -2x - x लेस देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारा -12 - 3 हो जाएगा। ठीक है, -12 एंड -3। ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -15। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या जनरेट होता है, ये पॉइंट तुम लिख लो। एक तुम्हारा पॉइंट है, तुम्हें जो याद रखना हमेशा, हमेशा काम देगा तुम्हारा। वो पॉइंट क्या है वो यहाँ पे लिख लो। देखो क्या तुम्हारा पॉइंट होता है कि whenever we multiply or divide the inequation by -1। ठीक है, तो तुम्हारा क्या होता है, साइन इंटरचेंज। साइन क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है। देखो साइन इंटरचेंज का मतलब मैं तो समझाता हूँ क्या होता है साइन इंटरचेंज का मतलब। देखो साइन इंटरचेंज का मतलब क्या, सुनना। जैसे देखो ये मैं यहाँ लिखा है ना तुम्हें, इसने ये -3x ग्रेटर इक्वल्स टू -5। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -3x। ओके, देखो यहाँ अभी ग्रेटर इक्वल्स टू लिखो, तो -15 मल्टीप्लाइड बाई -1। ठीक है, जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब जब मैं जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3x। तो यहाँ लिखेंगे लेस देन इक्वल्स टू 15। ये मेरा आंसर ऐसे तुम्हारा लिखेंगे। मैं साइन चेंज करने की बात कर रहा हूँ। देखो ये साइन तुम्हारी चेंज होगी। ऊपर देखो ये तुम्हारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -15 इंटू -1 था। अब यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3x लेस देन इक्वल्स टू 15 तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है ना,
अब इसको सॉल्व कर लो तुम जहाँ सॉल्व करना चाहते हो। सो x लेस देन इक्वल्स टू 15/3 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो तुम्हें देखो यहाँ पर एक क्या मिल गया, लीनियर इक्वेशन मिल गया। यहाँ पर तुम्हें देखो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। वो क्या मिला, 5 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, तुम्हें क्या करना है इसकी हेल्प से तुम्हें यहाँ x बिलोंग्स टू नेचुरल में सेट निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट निकालना। तो ऐसे लिखते हैं, देखो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, द सॉल्यूशन सेट ऑफ, है ना, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x लेस देन 5 x लेस देन इक्वल्स टू 5 इज, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, तो नेक्स्ट में बोला है 5, देखो 5 से इस क्या तुम्हारा हो जाएगा जी, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 एंड 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो फिर देखो, इतना तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। देखो लास्ट जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट आता है इस पूरे चैप्टर में, वो नंबर लाइन की, इस सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इसको अगर नंबर लाइन पर, क्या इसको तुम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर लोगे क्या, इस सॉल्यूशन को तुम नंबर लाइन पर नहीं दिखा लोगे? हाँ, बहुत छोटी बात है। देखो पहले क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में तुम यहाँ 0 बना लोगे, या -1 -2। ठीक है, अब तुम यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लो, यहाँ 1 2 3 4 एंड 5 ये लिख लिया, तुमने लिख लिया ना। अब देखो बीच में ये तुम्हारा 0 है। ठीक है, अब देखो ये x लेस देन 5 है ना तुम्हारा, लेस देन इक्वल्स टू 5 तुम्हारा है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये लेस देन 5 देखो यहाँ देखो यहाँ से करेंगे, ये तुम्हारा क्या करेंगे, इसको पूरा सर्कल फिल होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, पूरा सर्कल फील्ड होगा। और ये भी तुम्हारा क्या होगा, ये पूरा सर्कल फिल होगा। सर्कल फील्ड का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, देखो सर्कल फील्ड का मतलब तुम्हारा क्या होता है कि जो ये वैल्यू है, ये और वैल्यू, ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो रही है, हमारे इस सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड हो रही है। ठीक है ना, बस ये तुम जानो। ओके, और अगर देखो सुनो, अगर यहाँ क्या होता है, ये इक्वल टू नहीं होता, तो यहाँ तुम्हारे 5 नहीं होता, तो तुम्हारा यहाँ क्या करते हैं, ये सर्कल ऐसे ओपन कर देते हैं। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ये इक्वल टू है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये सर्कल ना बनाकर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये फील्ड वाला मतलब कि ये x, तो ये 5 लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, ये 5 लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 इसका सॉल्यूशन तुम्हारा हो गया। ठीक है, चलो फिर देखो आज के लिए तुम्हारा इतना ही। अब कल हम इस पर देखो बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब तुम्हारा कुछ भी बचा नहीं है, मैं तुम लोग को सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना, कल हम 1 आवर पूरा 1 घंटा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हो सके तो मैं तुम लोग की क्लास क्या करूँगा, लाइव लेकर आऊँगा, बिकॉज तुम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना ना मुझे, मैं तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँ तो ठीक है लाइव लेकर आऊँगा, वरना मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बोर्ड पर तुम लोग से क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे होते हैं, जो तुम्हें जानने जरूरी होते हैं, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन तुम्हारे करवा दूंगा। ठीक है ना, चलो फिर, चलो बाद में मिलते हैं। ओके बाय एंड जय हिंद।